प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ पढ़ी। अब हम इस वीडियो में विधायी शक्ति पढ़ेंगे राष्ट्रपति की, लेजिस्लेटिव पावर्स या लेजिस्लेटिव पावर। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ, यानी कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख तो है ही, इसके साथ साथ विधायिका या संसद का भी अभिन्न अंग होता है। यह हमें ध्यान रखना है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है ही वो राष्ट्रपति, इसके साथ साथ विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका अर्थात संसद का भी वह अभिन्न अंग होता है। बगैर राष्ट्रपति के संसद का निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलवाता है। देखिए सवाल बनता है आपका, संसद का सत्र कौन आहूत करता है? जैसे कि मैंने बताया, आहूत करना या बुलवाना एक ही बात है। तो राष्ट्रपति। उसका सत्रावसान या अवसान या समाप्ति, जिसे सत्रावसान कहते हैं, वो भी राष्ट्रपति करता है। यानी कि सत्र आहूत और सत्रावसान दोनों ही राष्ट्रपति करता है, ध्यान रहे। वह लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति भंग करेगा। ये बात अलग है, लोकसभा को जो भंग किया जाता है वो प्रधानमंत्री की सलाह से, सिफारिश से राष्ट्रपति करता है ये काम, लेकिन अधिकार राष्ट्रपति को है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में शामिल है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसे राष्ट्रपति संबोधित करता है, जिसको राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष जब संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसको राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। जैसे आपका सवाल बनता है यहाँ पर कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से आप क्या समझते हैं, तो आपका उत्तर रहेगा कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन को जब संबोधित किया जाता है तो उसी को राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक, ये ध्यान रहे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी विधेयक कानून या विधि में परिणत होता है। अनुच्छेद 111 111। अब देखिए, राष्ट्रपति का सीमित या निलंबनकारी निषेधाधिकार या वीटो, ध्यान रहे, शब्दों पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति का सीमित या निलंबनकारी, इससे आगे देखिए राष्ट्रपति का दूसरा भी निषेधाधिकार आएगा, लेकिन इसको ध्यान रहे, राष्ट्रपति का सीमित या निलंबनकारी निषेधाधिकार क्या है, इसको समझिए। तो राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। यानी कि संसद किसी विधेयक को पास करके जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसके पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह साधारण विधेयक को, ये ध्यान रहे, ये खास बात यह है कि केवल साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए, यानी कि संसद के पास दोबारा से भेज सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। ये राष्ट्रपति का सीमित और निलंबनकारी निषेधाधिकार है। ध्यान रहे, राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है, केवल साधारण विधेयक को। इसी को राष्ट्रपति का सीमित या निलंबनकारी निषेधाधिकार कहते हैं। आगे देखिए, इसमें यदि संसद ने विधेयक में संशोधन या बिना संशोधन से वापस राष्ट्रपति को भेजा जाता है, संसद उसमें संशोधन करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन दोबारा से जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो इस बार राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होंगे। देखिए, सीमित या निलंबनकारी निषेधाधिकार इसे बोलते हैं कि सीमित है। एक बार राष्ट्रपति भेज सकता है पुनर्विचार के लिए, लेकिन दोबारा से जब राष्ट्रपति के पास में विधेयक आता है तो वहाँ पर ये निषेधाधिकार की जो पावर है या शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। राष्ट्रपति वहाँ पर हस्ताक्षर करने को बाध्य है, इसीलिए इसको सीमित या निलंबनकारी निषेधाधिकार बोलते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार, जेबी यानी कि पॉकेट वीटो। संविधान में ये प्रावधान नहीं है, ध्यान रहे, संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति इतने निश्चित समय के अंतर्गत विधेयक पर हस्ताक्षर करे। यानी कि कोई समय अवधि निश्चित नहीं की गई है राष्ट्रपति के लिए कि वह इतने
पीरियड के अंदर, इतने समय अवधि के अंदर, और वो किसी मतलब कि विधेयक पर हस्ताक्षर करे, इतने समय के अंदर उसको हस्ताक्षर करने होंगे। ये कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। इसलिए ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित समय के लिए, यानी कि मर्जी राष्ट्रपति की, जितनी भी मर्जी है राष्ट्रपति की, उस समय तक अपने पास ही रख सकता है। यानी कि उस पर विचार ही ना करे, ना उस पर कोई हस्ताक्षर करे, संसद को वापस ना भेजे, और इस स्थिति में विधेयक कानून नहीं बन पाता है। एक खास बात देखिए, ध्यान रहे थोड़ा, इस प्रकार का जो प्रयोग है वो 1986 में राष्ट्रपति यानी जेल सिंह ने किया था, और विधेयक था भारतीय डाक बिल। जैसे आपका सवाल बनता है यहाँ पर कि जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया भारत के अंदर, तो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने। कब किया? 1986 में। और विधेयक कौन सा था, वो बिल कौन सा था, तो भारतीय डाक बिल। ये ध्यान रहे, ये जेबी निषेधाधिकार है राष्ट्रपति का, यानी कि कोई समय सीमा निश्चित नहीं है राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए, वो अनिश्चित काल के लिए अपने पास उसको रख सकता है। अब देखिए अध्यादेश। जब संसद का कोई भी सदन अधिवेशन में नहीं हो, यानी कि संसद किसी भी सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा है, ये ध्यान रहे, संसद का किसी भी सदन, अगर एक सदन है तो कंडीशन बदल जाएगी यहाँ पर, लेकिन कोई भी सदन अधिवेशन में नहीं है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश उतना ही प्रभावी होता है जितना संसदीय विधान होता है, यानी कि एक प्रकार से ये ऐसा आदेश या कानून होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, यह आदेश या कानून। और कब जारी किया जाता है? जब संसद का कोई भी सदन अधिवेशन में नहीं हो, या किसी भी सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, और ये राष्ट्रपति का आदेश या अध्यादेश या कानून उतना ही प्रभावी होगा जितना संसदीय विधान, यानी कि जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून होता है प्रभावी, उतना ही प्रभावी राष्ट्रपति का यह अध्यादेश होता है। लेकिन जब संसद का अधिवेशन होता है, ध्यान रहे, जब संसद का अधिवेशन जब शुरू होगा अध्यादेश जारी करने के बाद में कभी भी, तब अध्यादेश केवल 6 सप्ताह तक जारी रहेगा, 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है। 6 सप्ताह से पहले भी उसे ख़त्म किया जा सकता है, वो संसद पर डिपेंड करती है, संसद की मर्जी पर निर्भर करती है। यदि संसद उसे अनुमोदित कर देती है, यानी कि उसको जारी कर देती है, स्वीकृति दे देती है कि भाई ये अध्यादेश जारी रहना चाहिए, तो वह संसदीय कानून बन जाएगा, यानी कि उसको संसद कानून भी बना सकती है उसका अनुमोदन कर कर। अगर ऐसा वो संसद नहीं करती है तो अध्यादेश 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहेगा, उसके बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 123, यानी कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है, 123। वित्तीय शक्तियाँ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।